विकेंडी की ये बर्फीली वादियां जहां पर हीरो विकेंडी की ये बर्फीली वादियां जहां पर हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक जरूर अब एक कमबैक करने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। जॉनथन जो कि पायलट का रोल अदा करेंगे, और अगर हम बात करें इस फ्लाइट पाथ की, पूरे मैप को 2 हिस्सों में ये विभाजित कर रहा है, लगभग इक्वल हिस्सों में ही, और कुछ खास दिक्कतें होंगी नहीं टीम्स को अपने प्राइमरी ड्रॉप लोकेशन तक पहुंचने में। मैं जरूर देखना चाहता हूं कि वो पहला सर्कल साथ ही साथ टीम आपको होल्ड इनका वर्चस्व, ये भी वो मुकाबला होगा जहां रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है, टीम को अपने कंटेन करते हुए नजर आते हैं और टुवर्ड्स द एंड ही रीयूनाइट होते हुए नजर आते हैं प्लेयर्स। ऐसे में जोकर, उन्होंने इन्फर्नो स्क्वाड के किसी तो खिलाड़ी को स्पॉट किया है, पर बहुत ज्यादा ओपन में हमें जोकर देखने को मिल रहा है। वहां से अगर शॉट्स आए मुश्किलें बढ़ सकती है। चलिए फाइनली उन्होंने भी जतिन को स्पॉट कर लिया है और के खेलते लेट रोटेशन कर बढ़ेंगे क्योंकि इन्फर्नो स्क्वाड के बाकी प्लेयर्स भी यहाँ पे आ रहे हैं और टीम एक्स गवा चुके हैं, तब आने का फायदा नहीं है। उनको भी वापस बैक ऑफ करना चाहिए और अपनी लूट पे फोकस करना चाहिए। बट इन्फर्नो स्क्वाड, मुझे लग रहा है कि ये भी काफी अगर जरूर, बट अभी के लिए फुल 6x में उन्होंने स्प्रे करने की कोशिश करी, हालांकि स्मोक के चलते डैमेज नहीं दे पाए। ग्रेनेड्स का इस्तेमाल अभी भी किया जा रहा है और सारंग के सामने 3 खिलाड़ी हैं, आइसोलेटेड प्लेयर हैं सारंग। हालांकि उनके पास वो हाइट का एडवांटेज है और इन्फर्नो स्क्वाड के प्लेयर वो फुट हिल्स पे मौजूद है। ये बैरल का बहुत बढ़िया स्प्रे जो स्प्रे गॉड के द्वारा हमें देखने को मिला। आप देखिए इतने डिस्टेंस पर उन्होंने वो नॉक निकाला है और बैरल का रिकॉइल कंट्रोल करना काफी ज्यादा चैलेंजिंग रहता है। ऐसे में एक और ग्रेनेड जो ऊपर की तरफ जाएगा। सारंग अभी भी वो इंतजार कर रहे हैं, वो ग्रेनेड्स के उतने बेहतर कनेक्शन आए नहीं, और अब टीम एक्स पार्क उनके भी बाकी के 2 प्लेयर्स यहाँ पे रीजॉइन करते हुए नजर आएंगे और अब एक 3v3 की ये फाइट। देखिए उनका नाम स्प्रे गॉड है तो किसी भी वेपन से स्प्रे वो कर ही लेते हैं, बट यहाँ पे मुश्किलें बढ़ सकती हैं इसलिए भी क्योंकि इन्फर्नो स्क्वाड का जो एक प्लेयर पहले चला गया था, अगर वो पीछे आ जाएं और वहां से वो स्प्रे दें तो टीम एक्स पार्क की मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी। बट अभी के लिए टीम एक्स पार्क हायर ग्राउंड एडवांटेज उनके पास है, लेकिन फिर भी नेड्स आ रहे हैं इन्फर्नो स्क्वाड के। इन्फर्नो स्क्वाड की सबसे अच्छी बात यहाँ पे कि बार बार प्लेयर्स को रिवाइव किया और हार अभी तक मानी नहीं उन्होंने। जी हाँ, अब देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि वो ओपनिंग नॉक दोबारा से कैसे क्रिएट करा जाएगा, या फिर टीम एक्स पार्क वो किसी और एंगल पे जाने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ टीम ब्लाइंड, उनकी मुश्किलें बढ़ाई जा रही हैं। हैदराबाद हाइड्रास की बात करें, वो भी थोड़ा मुश्किलों में हमें देखने को मिल जाएंगे। डीपी का वो ग्रेनेड जहां पे लॉबस्टर को डाउन किया गया, पर टीम एक्स पार्क अभी भी इंतजार कर रही है। एक खिलाड़ी है जो व्हीकल लेकर के ऑफ गार्ड एंगल क्रिएट करने के लिए गए हैं। हैदराबाद हाइड्रास, उनका सफाया हो चुका है। इस मुकाबले में भी वो एक भी अंक लेकर के नहीं जा पाए, और ऐसे में वो जो बॉटम पे टीम मौजूद है वो इस मुकाबले में भी उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर रही है, क्योंकि एलिमिनेशन तो ब्लाइंड का भी हो चुका है। ब्लाइंड आज का दिन बिल्कुल भी अच्छा गया नहीं उस टीम का, थोड़ा सा अलग खेलना पड़ेगा कल के दिन में जब वो आएंगे। बट ओरांगुटान मुश्किलें अभी खत्म हुई नहीं है, एचपी पूरी तरह से हील कर ही नहीं थी सब प्लेयर्स ने, और विंड गॉड का आगमन यहाँ पे हो चुका है। बताना चाहूंगा विंड गॉड का विकेंडी भी काफी स्ट्रॉन्ग रहा है, पास्ट में रश कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। वो नीड वो गलत जगह पे बाउंस हो गया, अदरवाइज नॉक मिलता था वहां पे विंडगॉड के ड्रीम्स को। जी हाँ, और अभी भी ग्रेनेड्स किए जा रहे हैं लगातार। विंडगॉड की बात करें, पिछले मुकाबले में भी काफी देर तक सर्वाइवल आया था, लेकिन उतने सारे फिनिशर्स उनके पास गए नहीं। इस मुकाबले में थोड़े अग्रेसिव माइंडसेट के साथ वो शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनके पास मौका है कि वो अभी भी बैक ऑफ कर सकते हैं उस फाइट से, लेकिन ये काफी बढ़िया एंगल है जो सवितार के पास हमें देखने को मिल रहा है। और ऐसे में जब वो स्मोक हटेगा, दुर्घटना जरूर घट सकती है। एक और प्लेयर वो व्हीकल लेकर के पीछे की तरफ जाएंगे, शायद एकेओपी को उन्होंने स्पॉट किया। जी नहीं, वो स्कोप आउट उस टाइम तक कर चुके थे। वहीं दूसरी तरफ टीम एक्स पार्क वर्सेस इन्फर्नो स्क्वाड, वो फाइट रिज्यूम होती हुई नजर आएगी, जहां पे जतिन ऑलरेडी डाउन है और इन्फर्नो स्क्वाड, देखिए कॉन्फिडेंस वाइज अगर बात की जाए तो टीम एक्स पार्क का कॉन्फिडेंस अभी के लिए तो बहुत ज्यादा ऊपर। जी हाँ, और एक प्लेयर भी उनका बहुत ऊपर है जो वहां से कवर देना चाहते हैं, और इसीलिए गोटेन वहां पे जा नहीं रहे। बट स्प्रे गॉड स्पॉट किया उन्होंने, यहाँ पे शॉटगन के शॉट्स यहाँ पे देने चाहते थे, बट गोटेन उनको पता है कि वो डैमेज बहुत दे चुके हैं, वो नीचे आए, लेकिन उनको स्प्रे गॉड स्पॉट ही नहीं हुए। नेड को कर रहे हैं, बट पीछे सारंग जहां पे है ना, वहां से कवर देना बहुत मुश्किल है, एंड दैट इज द रीजन एक्स पार्क के प्लेयर्स इतना पुश नहीं कर रहे और उसी एंगल पे अभी के लिए होल्ड कर रहे हैं। स्प्रे गॉड फाइनली उन्होंने अपने आप को हील जरूर कर लिया है। काफी देर से फाइट चल रही है, गॉटन उनके हाथ में ग्रेनेड, और अगर वो इस दिशा में आता है दोनों खिलाड़ी डाउन जरूर हो सकते हैं। वो ग्रेनेड आया, अभी स्प्लैश डैमेज भी पड़ेगा, लेकिन ये चूहे बिल्ली का खेल आगे बढ़ता हुआ, और ओवर वो रहेंगे जिन्होंने एक ओपनिंग नॉक निकाला है। आईजीएल डाउन किए जाएंगे और स्प्रे गॉड के कंधे पे पूरी जिम्मेदारी डीबीएस वर्सेस बैरल की वो फाइट, जहां पे स्प्रे गॉड को भी रेकनिंग के खिलाड़ियों ने मेडल के प्लेयर्स को स्पॉट किया था वहां पे, और देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि रेकनिंग क्या वो
सीधे स्लैम इन करेंगे या फिर थोड़ा रुक के एक डिफरेंट एंगल से सर्कल में जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दूसरी तरफ न्यूमन मौजूद है। काफी समय बाद मैं देख रहा हूँ प्लेयर्स को यहाँ पे कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में स्नो बाइक्स चलाते हुए। इंटरेस्टिंग है। ग्रेविटी सबसे आगे चल रहे हैं अपनी टीम के, ऑफ कोर्स वो आईजेल हैं, रास्ता ढूंढना चाहते हैं। 2 प्लेयर्स रेकनिंग के यहाँ पे स्नो बाइक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं अगर हंटर्स की बात करें, वो पीछे जिम्मा में है और चेज करना चाहते हैं, बट रेकनिंग बहुत मुश्किल रहेगा यहाँ पे एंट्री करना जोन के अंदर। बट आते आते इमोर्टल ने नॉक करा रेकनिंग के एक प्लेयर ने, आई थिंक नोमेन के एक प्लेयर को नॉक किया था, बट ओमेगा उन्होंने बैकफायर में 2 प्लेयर्स को डाउन कर दिया। रेकनिंग जो एंट्री करना चाहते थे जोन के अंदर, वो अब बैकफुट पे देखने को मिलती है। देखिए इंटेल उनके पास मौजूद थी नहीं और उनको लगा कि इस पर्टिकुलर एंगल से अगर वो सर्कल के अंदर एंट्री करेंगे तो वो उनके लिए आसान हो सकता है, बट अभी के लिए मात्र एक खिलाड़ी हंटर्स जो बचते हुए नजर आएंगे और उनके लिए एक 1v4 की स्थिति है और वो बिल्कुल भी आसान होगी नहीं, वो भी तब जब सामने न्यूमन एक्स फॉरएवर मौजूद है जो 70 अंक निकाल चुकी है। उनका तो अलग ही कॉन्फिडेंस आपको देखने को मिल जाएगा। हंटर्स वो थोड़ा बैक ऑफ करने की कोशिश कर जरूर है, लेकिन उनका भी सर्वाइवल अब यहां से बहुत ज्यादा मुश्किल होता हुआ अपने आप को हील करना पड़ेगा, उसके बाद जोन को भी आउटरन करना है और सर्कल का अगला शिफ्ट वो भी इन दोनों ही टीम से दूर। बट ब्लिस, ये उनके पास एक बहुत बढ़िया मौका है स्पीरो कि इस मुकाबले को बड़ा बनाया जाए और उस कॉन्फिडेंस को वापस लाया जाए। जोन के सेंटर में होते एक प्लेयर को छोड़ के ये भी आ गए जोन की तरफ। जी हाँ, और उनको भी पता है कि ये लीजिए ओमेगा ने फाइनली उनको स्पॉट कर ही लिया और टीम रेकनिंग 0 के साथ इस मुकाबले से बाहर किए जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक इंपॉर्टेंट फाइट जहां पे सरकार गेमिंग के एनोनिमस को डाउन किया गया VXT के द्वारा, और देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या वो अपने आप को सर्कल के अंदर लेकर के आ पाएंगे। वहीं टीम सिली उन्होंने न्यूमन को पकड़ा और वहां पर एक खिलाड़ी को भी डाउन किया गया है। बट सरकार गेमिंग अनदर गेम, सेम ओल्ड स्टोरी, मुश्किलें उनके लिए बहुत ज्यादा और अब सरकार और कान्हा मात्र 2 ही खिलाड़ी बचते हैं और उनके सामने है इन फॉर्म VXT जो काफी ज्यादा अग्रेशन ओरिएंटेड खेलती है। मुश्किलें बहुत बढ़ चुकी हैं, बट क्लच तो निकालना पड़ेगा, कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं। बट सिली का पीछे से स्प्रे आया, VXT के एक प्लेयर को डाउन किया। उधर हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक उनकी भी फाइट शुरू हो चुकी है। बट सरकार गेमिंग की ये जो 2 प्लेयर्स बचे हैं कि इनको कुछ ना कुछ करके यहाँ पे पड़ेगा। हर स्टेज पे पहुंच नहीं पाए, इवन VXT के नेट की जगह नहीं फंस के RTGX IND का भी काफी सस्ते में वो जो सफाया है वो हो चुका है। बट अब देखना ये कि सरकार गेमिंग की ये 2 खिलाड़ी क्या ये कुछ अलग करके जा सकते हैं। वहीं इन्फर्नो स्क्वाड की बात करें, उनकी भी मुश्किलें बढ़ाई जा रही है। वो एजेस के राउंड मौजूद थे, सर्कल के अंदर आना चाहते थे और मुश्किलों में उनको भी डाला गया। कान्हा सर्वाइव अभी भी कर रहे हैं लेकिन डैमेज उनके ऊपर बहुत ज्यादा आ चुका है और VXT उनको भी पता है कि ये प्रो सीरीज है, हर एक खिलाड़ी बहुत ज्यादा दमदार, इसीलिए अभी भी वो थ्रोएबल के साथ ही एक नॉक निकालना चाह रहे हैं। मुश्किल है बहुत, बट यहाँ देखिए आगमन हुआ है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का। जॉनथन 2 फ्रैग्स उनके पास ऑलरेडी, सरकार वहां पे हुए हैं डाउन। कान्हा अकेले प्लेयर को 2 टीम्स का सामना करना है और ये बिल्कुल आसान नहीं होने वाला। बट क्या सिम को अंदाजा है कि कोई प्लेयर उनके सामने वाले घर में बैठा है? नो फुट स्ट्रैटेजी कान्हा की अभी के लिए तो चलती हुई, बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक जॉनथन He's just waiting and वो चाहते हैं एक और फ्रैग निकालना वहां से। जी हाँ, एडमिनो उन्होंने कान्हा को फिनिश ऑफ जरूर किया लेकिन चुनौती अभी भी बाकी रहेगी। जॉनथन वो एक ग्रेनेड कोक कर रहे थे, थोड़ा ओपन में वो गए और उनको डाउन किया जाएगा। अब एक 2v4 की सिचुएशन है, एक तरफ है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक और दूसरी तरफ है VXT। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को बहुत सारे अंकों की आवश्यकता यहां से पड़ने वाली है। VXT ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऊपर मौजूद। इसमें अच्छी चीज बस एक है कि दोनों ही टीम सर्कल के अंदर मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ इग्नाइट उनके ऊपर ओरंगुटेन की चुनौती और सर्कल का ये जो शिफ्ट है, ये एक हार्ड साउथ ईस्टर्न शिफ्ट देखने को मिलता हुआ। AKOP कितना डैमेज देंगे इस लॉबी के अंदर? ऑलरेडी 500 से ज्यादा डैमेज वो दे चुके हैं, कमाल का वो प्लेयर है। बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के लिए जरूरी है ये मुकाबला। अभी भी सिर्फ एक प्लेयर के साथ वो बचे हुए हैं और VXT को देखिए, मैं अभी भी हैरान हूं देख के। आखिर इस कंपाउंड में आने से पहले नेट्स कितने थे उनके पास? खत्म ही नहीं हो रहे हैं। पहले सरकार गेमिंग पे नेट्स किए और अब यहाँ पे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक पे नेट्स कर रहे हैं। सिम्प इज द लास्ट वन स्टैंडिंग। एडमिनो को रिवाइव करना एक ऑप्शन है जो वो करते हुए, और स्मोक का वहां पे इस्तेमाल नहीं किया गया। मैं देखना चाहता हूं कि स्मोक्स क्या मौजूद हैं। जी नहीं, स्मोक्स मौजूद है नहीं सिम के पास, और मैं वही सोच रहा था कि इतने ओपन में वो रिवाइवल क्यों एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एडमिनो उनको रिवाइवल मिला है, देखना ये है कि अब वो किस प्रकार से अपने आप को हील करेंगे। बट VXT वो पूरी तरीके से हावी होना चाहते हैं और यहाँ पे टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का बच पाना वो असंभव ही रहेगा। सिम वो आगे गए, उन्होंने 2 प्लेयर्स को डाउन किया और अब क्या वो इस क्लच को कंक्लूड कर पाएंगे, वो देखने वाली बात। एक 1v4 की चुनौती उनके सामने मौजूद रहने वाली है। 2 प्लेयर्स को उन्होंने डाउन किया है। सिम
हमने चर्चाएं की भी है कि फिनिशेस वो उनके पास उतने सारे नहीं है, बट अब ये उनके पास मौका है राइज करने का। एक और प्लेयर को उन्होंने डाउन किया, सोमराज। वो वहां पे रिवाइव कर क्यों रहे थे, बट अब इन्फिनिटी वर्सेस सिम की एक फाइनल बैटल हमें देखने को मिल जाएगी। सिम अपनी जिंदगी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लच करने के बहुत करीब, लेकिन मेडल यहां पर आ जाएंगे। वो नॉक प्लेयर को फिनिश भी नहीं कर पाए और हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक मात्र 3 अंक के साथ इस मुकाबले से बाहर। मेडल मेडल मेडल, पूरा गेम खराब कर दिया हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक। और वहां देखिए वो फ्रैग्स, 4 पॉइंट्स ही मिले यहाँ पे वीएक्सटी को। उनका भी समापन देखा, विंड गॉड का दूर से स्प्रे आया और उन्होंने खत्म किया उस आखिरी प्लेयर को। कमाल की बैटल यहाँ पे चल रही है, थर्ड पार्टी यहाँ पे हो रही है, बट आतंकी एंड ओरंगुटान वो रुक नहीं रहे, वो हार नहीं मान रहे। बैक टू बैक नॉक्स वो निकाल रहे हैं, बैक टू बैक फ्रैग्स वो निकाल रहे हैं, बट विंड गॉड एक बहुत कन्फाइंड एरिया में प्लेयर यहाँ पे, और स्मोक के खत्म होने के बावजूद रिवाइवल पूरा हो गया, लेकिन नेट्स तो अभी भी आएंगे। कोई कमी होगी नहीं साइड लाइन मुकाबला जाता हुआ। सैफ वो ऑलरेडी 5 फिनिशेस निकाल चुके, माफी चाहूंगा साहिल, वो 5 फिनिशेस निकाल चुके। और याद कीजिए स्पीरो, विकेंडी का ही वो वर्चुअल वर्ल्ड था जहां पे मेडल ने कमबैक करके क्वालिफाई किया था सेमीफाइनल्स के लिए। और अभी भी विकेंडी का ही वो वर्चुअल वर्ल्ड है जहां पे विकेंडी में डोमिनेट करती है, आपको मेडल नजर आ रही है। चारों प्लेयर्स के पास पूरा जोन का एडवांटेज है और ओरंगुटान हालांकि मुझे लगता है कड़ी चुनौती देगी यहाँ पे मेडल ई स्पोर्ट्स को, बट न्यूमन गेमिंग उनका भी अभी के लिए हील बैटल चल रहा है जोन के बाहर। इग्नाइट गेमिंग उनका भी हील बैटल चल रहा है और वेस के पास सिर्फ 7 फर्स्ट एड अभी बचे हैं। हालांकि 5 फ्लैग्स ऑलरेडी न्यूमन निकाल चुके हैं और आज का दिन कमाल का गया है इस टीम का भी। देखिए 75 अंक उनके पास मौजूद है और मुझे लगता नहीं है कि इससे ज्यादा कट ऑफ कहीं से कहीं तक जा सकता है, तो दिक्कतें कुछ होंगी नहीं न्यूमन के लिए, वो काफी आसानी से और ऊपर बढ़ते हुए नजर आएंगे। पर देखना अब यह है कि टीम मेडल वर्सेस ओरंगुटान की इस डिसाइडर फाइट में आखिर जीत किसकी होगी। देखिए सिली भी यहाँ पे मौजूद है और उनके पास भी वो मैन एडवांटेज है, बस दिक्कत ये कि वो सर्कल के बाहर है और ऐसे में मेडल वर्सेस ओरंगुटान की अगर फाइट पहले इनिशिएट होती है, सिली को फायदा ज्यादा हो जाएगा। देखने वाली बात रहेगी क्या गाड़ियां हैं सिली के प्लेयर्स के पास, बट चलिए शुरुआत तो यहाँ पे करी है टॉप डॉग ने, एक अच्छा नेट डाला, एकेओपी को डाउन किया। टॉप डॉग एक और नेट उनके हाथ में, इस नेट के साथ सबका टूट सकता है ओजी का, बट जी नहीं, विस गॉड पीछे गए, सही समय रहते बचे वहां पे, बट रश कर दिया यहाँ पे ओजी के प्लेयर ने। आतंकी अपने साथियों को बचाना चाहते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम बाय करना चाहते हैं, तब भी किया था बीच में टॉप डॉग ने। आतंकी की बात करें, उन्होंने गेट इन किया, साइड चेंज की और वापस से वो फाइट के लिए जाएंगे और आतंकी वो महत्वपूर्ण नॉक निकालते हुए, लेकिन अब उनको भी टेक डाउन किया जाएगा। काफी आगे वो आ गए थे और इन्फर्नो उन्होंने आरू को डाउन किया। मैं इसी चीज की चर्चा कर रहा था कि टीम सिली के पास वो मौका बनेगा, व्हीकल लेके वो क्लोज इन करते हुए नजर आएंगे, बट इन्फर्नो उनके ऊपर पलटवार आएगा एकेओपी का। विस गॉड उनको साहिल के द्वारा डाउन किया जाएगा और ओरंगुटान वो 2 टीम के बीच में सैंडविच हो चुके थे, उनका सफाया, लेकिन 13 अंक तो फिर भी लेके जाएंगे वो। लेकिन इस समय भी सिली ने पूरा रश नहीं किया, आतंकी अपने साथियों को बचाना चाहते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम बाय ने आरू को डाउन किया। मैं इसी चीज की चर्चा कर रहा था कि टीम सिली के पास वो मौका बनेगा, व्हीकल लेके वो क्लोज इन करते हुए नजर आएंगे, बट इन्फर्नो उनके ऊपर पलटवार आएगा एकेओपी का। विस गॉड उनको साहिल के द्वारा डाउन किया जाएगा और ओरंगुटान वो 2 टीम के बीच में सैंडविच हो चुके थे, उनका सफाया, लेकिन 13 अंक तो फिर भी लेके जाएंगे वो। लेकिन इस समय भी सिली ने पूरा रश नहीं किया, उन्होंने एक प्लेयर को पीछे रखा था कि वो हील बैटल कर पाए, बट वो सिली का प्लेयर बहुत करीब आ चुका है इग्नाइट गेमिंग के प्लेयर के। क्या हील बैटल में बाधा आएगी, ये भी देखने वाली बात, बट फिर से जोन यहाँ पे आया है मेडल के ऊपर, फिर से पूरा एडवांटेज लेके आया अपने साथ सिली। अब इस जोन में जाना पड़ेगा और वो रोड क्रॉस करना बिल्कुल आसान नहीं होगा, लेकिन स्मोक्स है सिली के पास। अब देखना इंपॉर्टेंट है कि वो एक खिलाड़ी के आगे आएगा और न्यूमन के ओवेस वो है जो सिली के उस प्लेयर के बहुत ज्यादा नजदीक से हील बैटल करके आगे जा रहे हैं। देखिए ये भी हो सकता है कि 1 अंक वो मिल जाए, बट ओवेस वो मुश्किलें बना सकते। टीम सिली की इन्फर्नो को स्कॉट किया गया और वहां पे पलटवार आया इन्फर्नो का, वो फिनिश इन्फर्नो के पास जाएगा और टीम सिली वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इन्फर्नो जो बहुत ज्यादा डैमेज थे, साहिल के द्वारा उनको डाउन किया जाएगा और अब ग्रेनेड्स की जो बौछार है वो हमें देखने को मिल रही है। काफी बढ़िया एंगल्स हैं अभी मौजूद टीम मेडल के पास और ऐसे में सिली मात्र 2 ही खिलाड़ी जो यहाँ मौजूद, 2v4 की सिचुएशन बहुत ही मुश्किल। चलिए 1v4 कर दीजिए, एक प्लेयर तो बहुत पीछे है यहाँ पे और टीम मेडल एक और शानदार अपॉर्चुनिटी मिली थी विकेंडी में, जोन बना था उनके ऊपर और वहां पे उन्होंने प्रदर्शन करके दिखाया है, बट सिली रणवीर अभी भी एक मौका, एक 1v4 करने का। मीनवाइल इग्नाइट गेमिंग
हील बैटल कर रहे थे वहां पे, वो खत्म हुए। जी और साहिल ने 9 फिनिशेस निकाले, उनके पास मौका है कि वो रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, लेकिन रणवीर वो सर्कल के बाहर, एक मोलोटॉव आएगा, देखते हैं ये मोलोटॉव था किसका, और साहिल का ही वो मोलोटॉव था। यानी कि आईक्यू बीएमपीएल 2024 में सबसे ज्यादा फिनिशेस निकालने का रिकॉर्ड वो साहिल अपने नाम करते हुए जाएंगे। सिली का वो एक खिलाड़ी अभी भी हील बैटल कर रहा है, लेकिन 10 फिनिशेस पीरो वो साहिल के खाते में। क्या दमदार ये खिलाड़ी। जो यहाँ बेहतर प्रदर्शन मेडल की तरफ से एक नया एडिशन साहिल यहाँ पे आया था और शानदार प्रदर्शन वो करके गए हैं, लाजवाब तरीके से खेला है उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान। 13 फिनिशेस मेडल के पास, एंड जिस कमबैक की हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि वो कमबैक भी आ गया मेडल की तरफ से। वहीं सली, उन्होंने भी अच्छा खेला है, उन्होंने भी अपनी कंसिस्टेंसी जाहिर करी है, वो भी यहाँ से डिसेंट अंक लेके जाएंगे। और अक्षय, उनको पता नहीं है कि सामने कितने प्लेयर्स इट सीम्स, क्योंकि अभी भी वो हील बैटल कर रहे हैं और ये लास्ट फर्स्ट एड के साथ ये हील बैटल भी यहीं समाप्त। चलिए 12 अंक सिली इस मुकाबले से लेकर के गए, और पैराडॉक्स को आप देखिए वो अभी भी आगे आने की कोशिश करे, वो नॉक निकाला गया, फिनिश भी जाएगा, तो 13